नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चुन्नीलाल सैनी आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 और 4 पढ़ लिया था। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमको प्रयोग करना है, इसलिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी ये आपको हर सवाल में देखने को मिला होगा कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इधर हमें b का मान लेना पड़ेगा। तो पिछले सवालों में आपने देखा होगा कि b का मान यहाँ जो इसके गुणज में था वो हमने लिया था, लेकिन यहाँ देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई कि अगर हम b का मान 9 लेते हैं, अगर b का मान हम क्या लेते हैं 9 लेते हैं, तो सवाल कितना लंबा जाएगा आप खुद अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि 9 लेने पर हमको पूरी 9 स्टेप करनी पड़ेगी। लेकिन इस सवाल को हम छोटा कैसे करें, तो इसके लिए हम देखेंगे कि देखो 9 का एक गुणनखंड 3 भी होता है। 9 का एक गुणनखंड क्या होता है 3 होता है। तो क्या हम b का मान 3 नहीं ले सकते? b का मान 3 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 9 का एक गुणनखंड है और 3 का भाग 9 में पूरा पूरा जाएगा, इसलिए हमने b का मान क्या मान लिया 3। b का मान क्या मान लिया भाई 3। अब b का मान जैसे ही हमने 3 माना, तो यहां से आगे हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी, क्योंकि हमने पिछले सभी सवालों में लगभग उपयोग किया है उसका। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और शर्त क्या होनी चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए r। 0 से बड़ा होना चाहिए क्या r, या 0 के बराबर होना चाहिए, और r से बड़ा होना चाहिए हमारा b। r से बड़ा होना चाहिए हमारा क्या b। तो यहां हम देखेंगे भाई b का मान हमने क्या मान लिया है 3। तो a बराबर 3q प्लस r। इधर हम देखेंगे 0 r से छोटा या r के बराबर होगा, और r से बड़ा होगा b, और b का मान हमने क्या ले लिया है 3। b का मान हमने क्या ले लिया है 3। जैसा कि आपने पिछले सवालों में अच्छी तरह से पढ़ा था कि ये 3 से छोटा किसका मान होगा r का मान। 3 से छोटा किसका मान होगा r का मान। तो संभावित r के मान क्या हो जाएंगे r बराबर 3 से छोटा 0 1 2, 0 1 2। अब हमने देखा देखो 3 लेने से हमारा 3 स्टेप में ही सवाल पूरा हो जाएगा। अगर हम 9 लेते तो 9 बार सवाल को हमको करना पड़ता, इसलिए हमने 9 का एक गुणनखंड 3 ले लिया है, और हमारे संभावित शेषफल हो गए 0 1 2, 0 1 2। अब सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने पिछले सवालों में किया था। यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर क्या हो 0, यदि r बराबर क्या हो 0 हो तो, अब इधर हम देखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q प्लस 0, 3q प्लस 0। तो यहां देखो भाई a बराबर 3q, a बराबर क्या हो गया बेटा 3q। तो यहां देखो 3q जब हो गया, तो इधर देखो हमें क्या करना था घन। क्या करना है भाई घन। तो घन करना है, तो घन के लिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे घन।
तो जैसे ही हम देखेंगे तो ए क्यूब बराबर 3q का घन, 3q का घन। तो यहाँ देखो ए क्यूब बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 क्यूब। यहाँ ए क्यूब का मान हमारे पास हो गया 27 क्यूब, क्यूब। तो अब इधर हम देखेंगे कि ये 9m के रूप में हुआ क्या? नहीं हुआ। 9m के रूप में ये अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? देखो इनमें 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को हमने कॉमन निकाल दिया बाहर। अब यहाँ अंदर क्या बचेगा? 3q क्यूब, 3q क्यूब। अब यहाँ देखो 9 बाहर आ गया, 9 बाहर आ गया, तो अब यहाँ देखो m बराबर माना m बराबर 3q क्यूब, 3q क्यूब। हमने m का मान क्या मान लिया? 3q क्यूब। अब ये मान लिया तो हम लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9m, 9m। तो पहला रूप हमारा तैयार हो गया, a क्यूब बराबर 9m। अब हम दूसरे स्टेप में देखेंगे तो दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा क्या था? यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर क्या हो? 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो। अब हम देखेंगे a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1, क्योंकि r की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया है, तो 3q प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे तो देखो वही क्यूब, क्योंकि क्यूब के रूप में ही तो है सारे, तो घन के रूप में है, घन कह दो या क्यूब कह दो, बात एक है। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? घन करेंगे। तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। देखो इसकी कई सरल समीकरणाएं होती हैं, लेकिन यहाँ इस सवाल में हमारे ये ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हम लेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ हमने देखा ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब को हम इस तरह से खोल लेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे, देखो a क्यूब बराबर, तो यहाँ देखो ये जो है a माना जाएगा और ये क्या माना जाएगा? b माना जाएगा। तो 3q का होल क्यूब प्लस b क्या है? 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a क्या है आपके पास? 3q का स्क्वायर इंटू b क्या है? 1। इसी प्रकार से 3a का मान हमारे पास है 3q इंटू बी का मान 1 का स्क्वायर। ये जमा दिया हमने। जमाने के बाद अब इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27, 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, यहाँ हम देखेंगे तो 3q का वर्ग क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27q स्क्वायर, 27q स्क्वायर। अब इधर हम देखेंगे प्लस, इधर इनको करो, देखो 3 तिया 9, तो 9q। अब 1 का कोई महत्व नहीं है यहाँ। तो अब देखो भाई ये 1 है ना, 1 हमको चाहिए कहाँ? लास्ट में, लास्ट में चाहिए। तो देखो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1।
अब देखो इनमें सब में 9 कॉमन आ रहा है क्या, क्योंकि लेना तो हमको 9 के m में है, 9 के उसमें लेना है ना गुणनफल में। तो यहाँ देखो 9 आ रहा है क्या, देखो 9 सब में आ रहा है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9, सब में 9 कॉमन आ रहा है। तो हम देखेंगे 9 को हमने बाहर निकाल दिया, 9 को जैसे ही हमने बाहर निकाला तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 क्यू क्यूब प्लस 9 तिया 27, 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 9 को निकाल दिया हमने तो यहाँ बच जाएगा क्यू और ब्रैकेट के बाद 1। अब देखो ये पूरा अगर m हो तो 9m + 1 के रूप में हो जाएगा। तो हम देखेंगे माना m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, इसके रूप में हो गया ये। तो इधर हम देखेंगे 9a क्यूब बराबर 9, m का मान ये पूरा है, m का मान ये पूरा हो गया तो 9m + 1। अब देखो पिछले सवाल में भी ये प्रॉब्लम आपको आई होगी कि गुरुजी यहाँ m का मान कुछ अलग आया था, यहाँ m का मान कुछ अलग आया है, लेकिन इससे आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि m का मान हर स्टेप में अलग अलग आएगा, हर स्टेप में अलग अलग आएगा, इसलिए इससे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरी फॉर्म हमारी पूरी हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि तीसरा हमारा क्या है, शेष 2 है ना। तो हम देखेंगे यदि r बराबर 2 हो तो, यदि r बराबर क्या हो 2 हो तो, यदि r बराबर 2 हो तो अब देखो भाई a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2, 3q + 2 हो जाएगा। अब हमें घन करना है तो उसी प्रकार से दोनों पक्षों का घन करने पर तो a क्यूब बराबर 3q का क्यूब, 3q + 2 का होल क्यूब, a क्यूब बराबर 3q + 2 का होल क्यूब। तो ये भी हमारा a + b के होल क्यूब के रूप में हो गया, और उसके लिए हमने एक सरल समीकरण ये लिख रखी है ना। तो यही काम हमको अब फिर से करना है। तो 3q का होल क्यूब प्लस b के लिए 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर गुणा b क्या है 2 है, प्लस 3 गुणा में a अब हमारे पास क्या है, a वही रहेगा 3q गुणा में b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई 27, 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, प्लस यहाँ देखो 3 का वर्ग 9, 9 क्यूब स्क्वायर हो गया, 9 क्यूब स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखो 9 दूनी 18, 18 54, 54 क्यूब स्क्वायर प्लस अब इधर हम देखेंगे देखो 2 का 2 दूनी का 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 क्यों हो गया। अब यहाँ से आगे आप देखोगे कि इधर हमारे इसमें 8 को अपन लास्ट में ले जाएंगे तो 27 क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, 36 क्यू प्लस 8। यहाँ से आगे आप देखोगे भाई कि इनमें 9 कॉमन आ रहा है क्या, क्योंकि हमको लेना ही 9 है तो 9 कॉमन आएगा इसमें। तो देखो सब में 9 कॉमन आ रहा है क्या, देखो मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है और हमारे बोर्ड पे जगह का अभाव है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनमें सब में 9 कॉमन आ रहा है ना, 9 कॉमन आ रहा है तो हमने 9 को यहाँ कॉमन ले लिया। तो 9 को जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 9 तिया 27, 3 क्यूब प्लस इधर हम देखेंगे 9 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा
9 छिक्की 54, कितनी बार गया 6 बार, 6 क्यू स्क्वायर। अब इधर हम देखते हैं तो इसमें कितनी बार जा रहा है 4 बार, तो 9 चौको 36, तो ये हो गया। अब प्लस का 8 है, प्लस का 8 का प्लस का 8 हमने लिख दिया। अब ऐसे लिखने के बाद हम देखेंगे कि ये पूरे को हम क्या मान लेंगे m, पूरे को हम क्या मान लेंगे m, तो हम मानेंगे माना m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब ये हो गया, तो अब इधर हम देखेंगे ए क्यूब बराबर 9m। अब m का मान ये पूरा हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं m प्लस 8। तो अब देखो यहाँ पूरे इन तीनों समीकरणों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला। यहाँ पहला समीकरण में a क्यूब बराबर 9m आया था। दूसरा समीकरण जब हमने हल किया तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 आ गया। तीसरा जब हमने किया तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 हो गया। तो इधर हमको ये तीनों ही सिद्ध करने थे, यही करने थे। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा पूरा होता है। अब हम चाहेंगे तो नीचे लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखो ये बिल्कुल अपनी भाषा में अपन लिख रहे हैं। ज़्यादा अगर इसमें अगर मगर हम लगाते हैं तो आपको याद नहीं रहता है, इसलिए हमने बिल्कुल सीधा लिखा है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसको आपको कई बार वीडियो को देखना और इसको कई बार अपनी रफ में करना, जिससे सारी स्टेप आपको याद हो जाए और पूरे सवाल को आप एग्जाम में कर पाओ।